माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में अभिक्रिया के वेग के बारे में बतलाया था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग का व्यंजक प्राप्त किया था। आज का जो टॉपिक्स है वह है अभिक्रिया की अर्ध आयु। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यानी अभिक्रिया की अर्ध आयु मतलब समय, वह समय जितने समय में अभिक्रिया की अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है। जिस समय पर अभिकारक की सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है तो उस समय को अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। इसे टी मतलब टाइम, अर्ध और उसका हाफ कर देंगे तो अर्ध टाइम हो गया, अर्ध आयु हो गया, उसे सूचित किया जाता है। हमने यहाँ लिखा भी है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। इसे टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन में एक अभिकारक होता है, एक प्रतिफल। तो प्रतिफल की सांद्रता की बात नहीं है, यहाँ अभिकारक की सांद्रता की बात है। तो अभिकारक की सांद्रता जो हमने बतलाया था, तो अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है तो उस आधा होने में जो समय लगता है उसी को अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। यहाँ पर हम बतलाने जा रहे हैं शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। हमने आप जानेंगे कि K = R0 - R/T, यह जो इक्वेशन है शून्य कोटि के लिए है। यहाँ पर T = R0 - R/K हुआ और आपको यह बतला दें कि टाइम को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो अभिकारक की जो सांद्रता है वह R है, वह क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। जब टाइम को हाफ करते हैं तो 1/2, और यह प्रारंभिक सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है R0। तो कितना जाएंगे, तो अभिकारक की सांद्रता घटकर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इस समीकरण में T एवं R का वैल्यू रखेंगे। समीकरण में T एवं R का मान रखने पर हम पाते हैं कि T के जगह पर T हाफ हो गया, R0 माइनस R के जगह पर 1/2 R0 हो गया बाई K। यह सॉल्व करने पर T हाफ = R0/K आएंगे। यानी आप जानेंगे कि यह अभिक्रिया की जो अर्ध आयु है वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है, और साथ ही साथ इसका वेग स्थिरांक है, इसका क्या जाएंगे, नीचा है, भाग में है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की सांद्रता का समानुपाती है और यह क्या है, 1/K है, व्युत्क्रमानुपाती है। अतः स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में T हाफ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती एवं वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K = 2.303/T log R0/R। हमने पिछले क्लास में इसको प्रूफ करके बतलाया था। इससे T बराबर हो जाएंगे 2.303/K log R0/R। अब यहाँ पर टाइम को हाफ कर देंगे तो एक जो है अभिकारक की सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है, जो लिखे हैं। यदि T हाफ हो तो अभिकारक की सांद्रता R घटकर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, यानी 1/2 R0 हो जाएंगे। समीकरण में T और R का मान रखे हैं। T हाफ = 2.303/K log R0/1/2 R0। R0 से R0 1 टाइम कट जाएगा, 1/1/2 हो जाएंगे। T हाफ = 2.303/K log 2 हो जाएगा।
और टी हाफ इक्वल टू 2.303/k और log 2 का जो वैल्यू होता है वह 0.301 होता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएंगे टी हाफ इक्वल टू 0.693/k, यानी हम यहाँ भी लिख भी दिया है कि log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301 होता है। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, यह VVI है, याद रखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए या 2 मार्क्स के लिए जो होगा कैलकुलेट करके बताना होगा। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि यह अभिकारक की सांद्रता नहीं है यहाँ पर, इसलिए वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा और वेग स्थिरांक है, यह अभिक्रिया की अर्धायु की व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर लिखा है अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु स्थिरांक होती है, क्या आया अर्धायु स्थिरांक, यही है 0.693/k आया होती है, अर्थात यह अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि यहाँ है ही नहीं अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु की गणना वेग स्थिरांक से, अर्धायु की गणना किससे करेंगे, यह वैल्यू दे देगा तो अर्धायु निकल जाएगा, है ना, और वेग स्थिरांक की गणना अर्धायु से किया जाएगा और टी हाफ दे दिया जाएगा तो k का वैल्यू निकल जाएगा। काफी एकदम स्पष्ट है। तो इस तरह से हमने अब शून्य को अभिक्रिया की अर्धायु, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया की अर्धायु और प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया की अर्धायु का चर्चा किया है। बहुत ही भले ही छोटा सा लेक्चर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन। इस बात को आप समझेंगे और याद कर लेंगे। हमने भाषा भी बड़ा सिंपल लिखाया है और कैलकुलेशन भी बहुत इजी किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता ही है और इसकी 2 मार्क्स की एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो इसको कैलकुलेट करके बतला देना है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्ट है कि किस पर कौन निर्भर करता है, कौन निर्भर नहीं करता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर जो यूनिट है पृष्ठ रसायन उसको पढ़ाएंगे। अब तो समय कम है एग्जामिनेशन के लिए, आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और कोर्स की चिंता नहीं करेंगे। हम 16 चैप्टर को आप लोगों को पढ़ा देंगे। अभी जो आज चौथा समाप्त किए हैं, कल से पृष्ठ रसायन होगा, उसके बाद छोटा छोटा चैप्टर है, कहीं दिक्कत नहीं होगा।